बड़ी खबर सामने आ रही है। हाजीपुर सीट पर तकरार बरकरार है। चाचा भतीजे में हाजीपुर सीट पर ठनी हुई है पशुपति पारस की पार्टी। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शरण अग्रवाल का दावा है कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान पर शरण अग्रवाल ने हमला बोला है। जमुई छोड़कर क्यों चिराग भाग रहे हैं? शरण अग्रवाल ये कह रहे हैं 2-3 दिन में सब कुछ बता दिया जाएगा। आरएलजेपी ने 4 सीटों पर बिहार में दावा किया है। हाजीपुर से पशुपति पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, खगड़िया से महबूब अली कैसर और नवादा से चंदन सिंह के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। चारों सिटिंग सांसद चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस का लड़ना तय है, ये कहा जा रहा है। के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से। श्रवण जी, आपकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीट आपके खाते में आ रही हैं? क्योंकि लगातार बातचीत का दौर है, बीजेपी अपने सहयोगी दलों से बात कर रही है, अब तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। हमारा जो लड़ना हाजीपुर से लड़ना तय है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पशुपति कुमार पारस जी सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। प्रिंस राज जी समस्तीपुर से ही लड़ेंगे। महबूब अली कैसर खगड़िया से लड़ेंगे। चंदन सिंह नवादा से लड़ेंगे। और निरंतरता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हो रही है। लगातार पशुपति पारस जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। और आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी बात हो रही है। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हो रही है। और जल्द ही सब क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। आप हाजीपुर की बात कर रहे हैं, समस्तीपुर, खगड़िया और नवादा, यानी 4 सीटों पर आपकी पार्टी का दावा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे सिटिंग सांसद हैं और जो सारे के सारे सिटिंग सांसद एनडीए में हैं, एनडीए के मजबूत साथी हैं। हमारा नेचुरल अलायंस है, 2014 से आज तक हमारा नेचुरल अलायंस है। और हमारे नेता ने कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमारी पार्टी है, हम लोग एनडीए में रहेंगे। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो संकल्प है, उसमें हमारे 4 सांसद उसमें पूरी मजबूती से लगेंगे। और 40 सीटें, देखिए 400, 4 और 40 का ये आंकड़ा जो है, बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजू तिवारी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो सीट उनके खाते में जा रही है, एलजेपी रामविलास के खाते में जाएगी हाजीपुर की सीट। दावा ये किया जा रहा है। नहीं, दावा करने से क्या होता है, बिल्कुल बेबुनियाद दावा है। वो तो जमुई से सांसद हैं, जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? उनका तो यह भी दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको 6 सीट दे रहा है, 8 सीट दे रहा है, यह भी दावा कर रहे हैं। वो तो हम लोग तो नेचुरल अलायंस है। उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं वो लालू यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आज तक एक शब्द अमितेश जी उनके मुंह से आप राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ या तेजस्वी यादव के खिलाफ या लालू यादव जी के खिलाफ, उन्हीं लोग को क्यों महागठबंधन से ऑफर है? हम लोग को तो कोई ऑफर नहीं कर रहा है। इसलिए जानता है कि ऑफर करने से, क्योंकि हम लोगों ने घोषणा कर रखा है कि हम लोग एनडीए के साथ चट्टानी एकता के साथ हैं। जब तक जीवित रहेंगे पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के साथ रहेंगे। और जो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हाजीपुर में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। हाजीपुर से पशुपति पारस जी का लड़ना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है आरएलजेपी, उसकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और फोन लाइन पर अमितेश हमारे साथ हैं। अमितेश, जिस तरीके से अब पशुपति पारस गुट्टे दावा कर रहा है कि जो 4 सीटें हैं, जो सिटिंग सीटें हम उस पर लड़ने जा रहे हैं, हाजीपुर कहीं नहीं जा रहा है, हाजीपुर से पशुपति पारस से लड़ेंगे, ये चुनौती कितनी अब चिराग पासवान के लिए भी बढ़ रही है? एनडीए में सीट शेयरिंग के एडजस्टमेंट को लेकर के परेशानी बढ़ रही है। लेकर के परेशानी बढ़ रही है। और खासतौर से अगर दोनों एलजेपी के गुट की अगर बात करें तो चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाजीपुर सीट हमारे खाते में आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पशुपति पारस और उनके जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, साफ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से सिटिंग सांसद हैं पशुपति पारस और रामविलास पासवान की तरफ से उन्हीं हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ाया गया था, इसलिए हाजीपुर पर हमारा दावा है। और सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला दे रहे हैं पशुपति पारस उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे बताए श्रवण अग्रवाल कि हाजीपुर से पशुपति पारस, प्रिंस राज समस्तीपुर से
और चंदन सिंह नवादा से और खगड़िया से महबूब अली कैसर, ये चारों सांसद हमारे सिटिंग हैं, इसलिए 4 सीटों पर हमारा दावा है। चलिए अमितेश, आपसे बात करेंगे। और देखिए, इधर पशुपति पारस की पार्टी के दावे के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 6-1 के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। सांसद वीणा देवी ने वैशाली सीट से लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वैशाली सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वीणा देवी ने बताया कि चिराग 6-1 के डिमांड के साथ तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि आज मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन किया गया है। चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करेंगे। चिराग पासवान के साथ सांसद वीणा देवी भी मौजूद रहेंगे। तो सांसद वीणा देवी ने कहा है कि लाखों लोग चिराग पासवान को सुनने आए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी है। चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा की शुरुआत कर दी है। और यहाँ देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में जन आशीर्वाद महासभा आज किया जा रहा है, जिसमें चिराग पासवान के साथ सांसद वीणा देवी भी मौजूद रहेंगी। वीणा जी इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। वीणा जी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो जन आशीर्वाद महासभा है, आशीर्वाद महासभा में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं के लिए इतना जुटाने बैठक है आज। आपका समर्थन चिराग पासवान के साथ है? हाँ, हमारा समर्थन चिराग पासवान जी के साथ है, उनके नेतृत्व पर विश्वास है। हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके साथ हूँ। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, जनसभाएं हो रही हैं, जब पार्टी 2 हिस्सों में बटी थी तो आप पशुपति कुमार पारस के साथ थी, लेकिन अभी चिराग पासवान के साथ समर्थन है, तो क्या ये समर्थन इधर ही रहेगा? इधर ही रहेगा, समर्थन उनके साथ है। सब दिन था, आज भी है, आज भी है और रहेगा भी। इस बार भी वैशाली साहब की तैयारी होगी? हाँ, वैशाली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है? अभी फाइनल हमारा जो संसदीय बोर्ड, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपन ऊपर बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो हमारा सीट है 6 सीट हमारा लोकसभा का है, 1 राज्यसभा का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। उनका जो आगे कार्यक्रम होगा, आदेश होगा, उसका सभी लोग पालन करेंगे। तैयारी है, जो सीट मिलेगी उसके लिए तैयार। हमारा जो सीट है वही न मिलेगी, हम दूसरा सीट क्या लेंगे? बिल्कुल, हमारा जो 6 सीट है, हम लोग 6 सीट पर लड़ेंगे। के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके मद्देनजर जो वैशाली सीट है उसकी तैयारी ये करती हुई नजर आ रही है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ आ गए हैं और लाखों लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ गीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, एक तरफ पारस गुट का अपना दावा है और इस बीच वीणा देवी भी नजर आई। आज बड़ी जो जनसभा है वो भी की जानी है चिराग पासवान की तरफ से। 6 का एक फॉर्मूला भी दिया जा रहा है और वो कह भी रहे हैं कि वैशाली सीट से वीणा देवी वो चुनाव लड़ेंगी। अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, अपना अपने दावे ये ठोक रही हैं। तो चलिए, जमुई छोड़कर चिराग क्यों भाग रहे हैं, ये पशुपति गुट कह रहा है। वहीं 6 फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का दावा जो है वो सांसद वीणा देवी कर रही है। यानी कि दोनों पार्टियां, दोनों गुट आमने सामने हैं।